नॉर्थ कराची में वाक़ शेड हॉस्पिटल का इंसानी खिदमत की तरफ एक और तारीखी कदम। आज 27 दिसंबर 2025 को कैंसर के मुतालिक यहाँ पर कुछ इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा एक यूनिट बनाया गया है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेटर जनाब हारून साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस तारीखी मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने हमें जो है अपना तारुफ पेश करने का एक मौका दिया। पहले थोड़ा सा मुख्तसर सा बताऊं कि शेड फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत बिला तफरीक बिला तशहीर कर रही है और शेड हॉस्पिटल शेड फाउंडेशन का एक हिस्सा है। शेड हॉस्पिटल इस वक्त सेकेंडरी केयर से टर्शरी केयर हॉस्पिटल की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तरक्की करते हुए गामज़न है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ शोबात हैं जो कि NPO जिसे हम कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, जिसमें डायलिसिस है, थैलेसीमिया है, आई डिपार्टमेंट है, कैंसर के जो सर्जरीज़ होती हैं, ओरल कैंसर जिसे कहते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज़ जिसे कहते हैं, वो इस वक्त हमने जब ये देखा कि हमारे जो पेशेंट्स, हम ऑलरेडी इसमें इनिशियल फेज़ पे तो हम काम कर रहे थे, हमने जब इस बात को महसूस किया कि कैंसर का पेशेंट जो है वो अब बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है माशरे का एक अलमिया ये है कि इलाज हमारे माशरे में बहुत महंगा है। इस से जो है वो मुतासर कैंसर का जो पेशेंट है वो भी है। कैंसर का पेशेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट बेइंतहा महंगी है, और कैंसर का पेशेंट जो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास इससे पहले ये शुबा नहीं था, तो हमें इस शोबे की कमी अशद ज़रूर महसूस होती थी और हम पेशेंट्स को दूसरे सेटअप्स में भेजते थे। वहाँ पे ये होता था, या तो ये है कि पेशेंट धक्के खा रहा होता था मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे ये इलाज हो रहा है, या फिर दूसरी बात ये होती थी कि वो दिलबर्दाश्त होकर घर में बैठ जाता था और नतीजा जो है वो बेचारे की मौत होती थी। इस चीज़ को देखते हुए हमने जो है वो अपने शेड हॉस्पिटल में, जैसे दीगर मेडिकल के शुबजात में शेड हॉस्पिटल काम कर रहा है, उसी तरीके से ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनॉग्रेशन है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का। थोड़ा सा मैं ये भी बताऊं यहाँ पे कि शेड हॉस्पिटल सिर्फ ट्रीटमेंट पे काम नहीं करता है, अवेयरनेस पे भी काम करता है। मुख्तलिफ बड़े नाम हैं जो कि ट्रीटमेंट पे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन अवेयरनेस नहीं प्रोवाइड करते। हमारा स्लोगन जो है वो कैंसर, हमारा जो स्लोगन है वो हमारे काम को मुतारिफ़ करवा रहा होता है। हम मुख्तलिफ कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस लिटरेचर जो है वो तकसीम कर रहे होते हैं। इस सिलसिले में बड़ी समझें कि दुश्वारियाँ होती हैं, बड़ी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उन तमाम दुश्वारियों को, उन तमाम मसाइल को झेलते हुए हम ट्रीटमेंट से पहले अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि हमारा स्लोगन है कि आप कैंसर को अर्ली तशखीस कर लें, वक्त पे तशखीस कर लें, तो कैंसर लाइलाज मर्ज़ नहीं है। कैंसर, बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि कैंसर मौत है, ऐसा नहीं है। अगर हम अर्ली तशखीस कर लें, इसकी टाइमली डायग्नोस्ट कर लें, तो कैंसर का ट्रीटमेंट है। इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है। वो पेशेंट्स जो कि दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि शेड हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहा है, इसी तरीके से कैंसर में भी इंशाल्लाह काम करेगा। हमारे पास प्रोफेशनल टीम है, हमारे पास प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, बड़े नाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इस शेड फाउंडेशन शेड हॉस्पिटल की रूफ के अंडर काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हमारा चेयरमैन साहब का अज़म है कि हम जो है वो इंसानियत की खिदमत करें, बिला तशखीस करें, बिला तफरीक करें, तो हम इस मिशन के ऊपर गामज़न हैं। अगर सर, हमारे नाज़रीन ये बात भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि शेड हॉस्पिटल डायग्नोस की से स्टार्ट ले रहा है, तो क्या सर्जरी तक भी जाएगा? कैंसर के मुकम्मल इलाज की तरफ जाएंगे? देखें, सर्जरी इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप डायग्नोस्टिक, सेकंड कीमो है। कीमो के बाद डे केयर सेंटर हमने स्टार्ट कर दिया। जैसे आपके सामने कीमो का ये सेटअप है, डे केयर सेंटर, डे केयर के बेड्स लगे हुए हैं।
اور انشاءاللہ سرجریز کے اوپر بھی جو ہے وہ اب ہم سٹارٹ کریں گے، سرجریز بھی سٹارٹ کریں گے. کچھ سرجریز ہم نے کی بھی ہیں، لیکن اب باقاعدہ ایک آنکولوجی کی جو سرجریز ہیں، جو کینسر پیشنٹس کی سرجریز ہیں اسپیسیفک جو ان کی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے، کر رہے ہیں. اور مزید جو ایڈوانس سرجریز ہیں، جو میجر سرجریز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو سر، تھینک یو.